दोस्तों, आज की दुनिया में बैंकिंग और मोबाइल फ्रॉड के कितने मामले बढ़ गए हैं, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि नेटफ्लिक्स पर इससे जुड़ी चमतारा सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं और वो कहीं ना कहीं भारत भर में तेजी से फैले हुए साइबर फ्रॉड की घटनाओं को दिखाते हैं कि कैसे महज एक कॉल, एक मैसेज के लिंक ओपन करने भर से भी आपके अकाउंट से पैसे एक साथ गायब हो गए। और इसी मुद्दे पर देश में एक बार फिर एक नए वायरस ने दखल दिया है, जिसे हैकर्स ने एक हद पार जाकर बनाया है। इसका नाम है सोवा मैलवेयर, जो कि सीधा आपके बैंक से पैसे उड़ाने के लिए बनाया गया है, जिसके शिकार आप और हम भी हो सकते हैं। इसलिए इस वायरस को लेकर बैंकों के कस्टमर्स को अलर्ट किया जा रहा है। SBI, PNB और कैनरा बैंक के ग्राहकों को सोवा मैलवेयर के बारे में चेतावनी दी जा रही है। SBI ने तो अपने ग्राहकों के लिए ट्वीट किया और बताया कि मैलवेयर को अपने कीमती एक्सेस को चोरी ना करने दें और हमेशा भरोसेमंद सोर्सेज से ही भरोसेमंद ऐप डाउनलोड करें। अब सोचिए कि मामला कितना सीरियस होगा कि खुद SBI ने इसे लोगों को ट्वीट करके बताया। इसलिए आइए जानते हैं सोवा वायरस क्या है और इससे बचने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सोवा वायरस क्या है, तो इसके जवाब में SBI की माने तो ये सोवा एक एंड्रॉयड बेस्ड ट्रोजन मैलवेयर है जो पर्सनल डेटा चोरी करने के लिए नकली बैंकिंग ऐप का उपयोग करने वाले लोगों को टारगेट कर रहा है। ये मैलवेयर यूजर्स के क्रेडेंशियल्स चुराता है जब वो नेट बैंकिंग ऐप्स के जरिए से अपने खाते तक पहुंचते हैं और लॉगिन करते हैं। तो मैलवेयर यूजर की जानकारी रिकॉर्ड करता है। एक बार इंस्टॉल्ड हो जाने पर इस एप्लीकेशन को हटाने का कोई तरीका नहीं है। अब अगर ये समझें कि मैलवेयर कैसे काम करता है, तो पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट के मुताबिक सोवा ट्रोजन मैलवेयर को किसी दूसरे एंड्रॉयड ट्रोजन की तरह ही फिशिंग SMS के जरिए यूजर के डिवाइस में भेजा जाता है। ये फर्जी एंड्रॉयड ऐप के इंस्टॉल्ड होने के बाद आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल्ड दूसरे ऐप्स की डिटेल C2 यानी कमांड एंड कंट्रोल सर्वर को भेजता है, जिसे हैकर्स कंट्रोल करते हैं। यानी वही दुनिया जो फिल्मों में काला कपड़ा पहने कंप्यूटर के सामने बैठे हुए किसी इंसान की होती है। इसके बाद हर टारगेटेड एप्लीकेशन के लिए C2 मैलवेयर को एड्रेस की लिस्ट भेजता है और इन जानकारियों को XML फाइल में स्टोर करता है। जानकारी स्टोर हो जाने के बाद इन एप्लीकेशंस को फिर मैलवेयर और C2 के जरिए मैनेज किया जाता है। आसान भाषा में समझें तो सबसे पहले इस मैलवेयर को फिशिंग SMS के जरिए आपके फोन में इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल होने के बाद ये ट्रोजन हैकर्स को आपके फोन में मौजूद ऐप्स की डिटेल्स भेजता है। अब हैकर C2 की मदद से मैलवेयर को फोन में मौजूद ऐप्स के लिए टारगेटेड एड्रेस की लिस्ट भेज देता है। ऐसे में जब आप भी इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो मैलवेयर आपका डेटा एक XML फाइल में स्टोर करता है, जिसे हैकर्स एक्सेस कर सकते हैं। यानी आपकी नेट बैंकिंग की सारी डिटेल हैकर के पास मौजूद होती है। अब ये समझें कि सोवा आपके मोबाइल से क्या चोरी कर सकता है। तो ये मैलवेयर आपके फोन से कई तरह का डेटा चुरा सकता है। क्रेडेंशियल्स के अलावा कुकीज, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन टोकन तक कॉपी कर सकता है। हैकर्स चाहें तो इस मैलवेयर की मदद से वो आपके फोन में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीन पर क्लिक करने जैसे इशारे कर सकते हैं। इस ट्रोजन की मदद से ऐसे कई सारे काम किए जाते हैं। आपको क्या करना चाहिए? अगर ये मैलवेयर आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो गया तो इसे हटाना मुश्किल है। इससे बचने का एक ही उपाय है, वो है सावधानी। इसलिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। ऐप्स डाउनलोड करने के लिए हमेशा भरोसेमंद ऐप स्टोर का यूज करें। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यू जरूर चेक कर लें। ऐप्स को परमिशन देते समय सावधान रहें और इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐप्स को किन किन चीजों की परमिशन दे रहे हैं। एंड्रॉयड अपडेट डाउनलोड करते रहें और आप चाहें तो एंटीवायरस का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके मोबाइल के फोन के लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स की, तो आज के टाइम में जितने एंड्रॉयड यूजर्स हैं उन सब के मोबाइल एक खतरे में दिखाई देते हैं। और ये हम नहीं बल्कि हालिया हुई घटनाओं में नजर आ रहा है। आपका स्मार्टफोन लॉक है और आपको लगता है कि आप सेफ हैं, तो आप गलतफहमी में, क्योंकि इस टाइम स्मार्टफोन की टच स्क्रीन से भी हैकिंग होने की बात सामने आ रही है। वही टच स्क्रीन जिसने आपको कीपैड से छुटकारा दिलाया था, लेकिन अब उसको भी हैकर्स की बुरी नजर लग गई है। अभी हम जूस जैकिंग की खबरों से उबरे भी नहीं, जिसमें चार्जिंग केबल के जरिए मोबाइल को हैक किया जा रहा है। और एक और मुसीबत गले आन पड़ी है। अब जो हमने जूस जैकिंग का जिक्र कर दिया है, तो थोड़ा इस बारे में भी जान लीजिए। कुछ दिनों पहले खबर आई थी, हैदराबाद में एक कंपनी के CEO किसी पब्लिक प्लेस में अपना मोबाइल USB पोर्ट से चार्ज कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि उनके अकाउंट से 16 लाख रुपए निकाल लिए गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद USB चार्जिंग स्टेशन पर फोन चार्ज करते हुए एक महिला के खाते से 1,20,000 रुपए निकाल लिए गए। स्मार्टफोन हैकिंग का ये तरीका जूस जैकिंग कहा जाता है, जिसमें ऐसे USB डिवाइसेस के लिए हैकर्स आपके फोन में घुस जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने गलती कहाँ की। ऐसे मामले इतने ज्यादा बढ़ गए कि इंडियन रिजर्व बैंक ने भी
इसे लेकर एक एडवाइजरी जारी की। ओडिशा पुलिस ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इसको लेकर चेता है। वैसे ये पुराना तरीका है, लेकिन आज इसके खूब मामले सामने आ रहे हैं। खैर, अब हम बात करते हैं टच स्क्रीन हैकिंग की। इसके अलावा टच स्क्रीन को आमतौर पर बहुत सेफ माना जाता है, हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें आपके फिंगरप्रिंट जो होते हैं, ऐसा माना जाता है कि इंसान के फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं। लेकिन साइबर ठग इन सब से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब पता चला है कि कुछ सेंटीमीटर दूर से आपके टच स्क्रीन को कंट्रोल किया जा सकता है। अपराधी पब्लिक प्लेस पर या किसी ओपन एरिया में विशेष किस्म की एंटीना इंस्टॉल करते हैं जो आप इसकी जद में आए। मतलब टेबल पर आपने अपना स्मार्टफोन रखा नहीं और आगे सब कुछ उनकी मर्जी। आपका प्यारा स्मार्टफोन एक इनविजिबल फिंगर के कंट्रोल में होगा। हालांकि इस तरीके से हैकिंग के अभी तक मामले सामने नहीं आए, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि हैकर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सावधानी बरतें। पब्लिक प्लेस पर अपना स्मार्टफोन नहीं छोड़ना सबसे बड़ी समझदारी होगी। खैर, ये तो एक बहुत नई तकनीक है जिसके जरिए मोबाइल यूजर्स को ठगा जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी पैसे की जगह कई बार हमारे मोबाइल के डेटा को टारगेट किया जाता है, वो भी खुलेआम। ऐसे समझिए कि अगर हमें किसी ऐप की जरूरत है तो हम सीधे उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जब हम पहली बार ऐप को खोलते हैं तो वो कुछ परमिशंस मांगता है, जैसे लोकेशन, स्टोरेज। ऐसे में ऐप्स 3 मेजर तरह से आपका डेटा कलेक्ट करते हैं। पहला, परमिशन मांगना, दूसरा बाय डिफॉल्ट, और तीसरा खुद जो यूजर ऐप को देता है। उन्होंने बताया कि बाय डिफॉल्ट में IMEI, IP एड्रेस, मैक एड्रेस जैसी चीजें शामिल होती हैं, जबकि ईमेल, यूजर नेम जैसी कई जानकारियां ऐप के इस्तेमाल के दौरान यूजर खुद दे देता है। इन परमिशन को जब आप अप्रूव करते हैं तो डिवाइस की जानकारी कलेक्ट हो जाती है। आपके परमिशन देने के बाद ऐप फोन के फोटोज, लोकेशन और दूसरी जानकारी तक पहुंचा सकता है। आपको एक समझाने वाला एग्जाम्पल बताएं तो कैलकुलेटर ऐप अगर इंस्टॉल करने पर आपके कैमरे का एक्सेस मांगता है तो आप समझ जाइए कि वही ऐप है जो आपका डेटा चुराने वाला है, क्योंकि कैलकुलेटर को कैमरा की जरूरत नहीं होती है। और अगर कोई ऐप आपके SMS इनबॉक्स की परमिशन मांगता है तो वो आपके पास आने वाले सभी मैसेज पढ़ सकता है। इसमें कई बार OTP जैसी सीक्रेट जानकारी भी शामिल होती है। इसके अलावा आज एक्सपर्ट्स इस पर भी बात करते हैं कि अगर कोई भी ऐप आप इस्तेमाल करते हैं और वो एक चाइनीज ऐप है, उससे चीन की आर्मी, PLA या इंटेलिजेंस एजेंसी अपने नागरिकों के साथ साथ पूरी दुनिया के लोगों का डेटा भी मांग सकती है। उनकी इस मांग को ऐप मना नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी कंपनी हमारे डेटा का इस्तेमाल गलत मार्केटिंग तरीके से भी कर सकती है। अगर आपका डेटा सेंसिटिव है दोस्तों, तो आपके मोबाइल में जो भी आपका पर्सनल डेटा है उसे हैकर्स डार्क वेब पे बेच सकते हैं। आपकी निजी जानकारी जैसे नाम, पता, नंबर इंटरनेट पर बेचा जाता है। इसका उपयोग मार्केटिंग, पॉलिटिकल कैंपेन के उपयोग में आता है। अब अगर आपको पता करना हो कि आपका डेटा चोरी हो रहा है या नहीं, तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये पता करने का कोई तरीका तो है ही नहीं, लेकिन फोन के कुछ सिग्नल्स आपको बता सकते हैं कि शायद आपका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। अगर आपके मोबाइल का डेटा कलेक्ट हो रहा है तो हो सकता है कि आपका इंटरनेट यूजर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐप डेटा कलेक्ट करने के बाद जानकारी को थर्ड पार्टी सर्वर पर भेजती है। जब वो डेटा भेजती है तो उसके लिए आपका इंटरनेट जल्दी खत्म होने लगता है और आपकी बैटरी भी जल्दी खत्म होने लगेगी, फोन गर्म होने लगेगा और ऐप भी अजीब तरीके से काम करेगा। दोस्तों, कभी कभी सिर्फ चाइनीज ऐप ही नहीं बल्कि मोबाइल या चाइनीज फोन भी आपको धोखा दे सकते हैं। फोर्ब्स की खबर बताती है कि चीनी ब्रांड रेडमी यूजर का डेटा कलेक्ट करके रिमोट सर्वर्स पर भेज रहा है, जिसे अलीबाबा कंपनी होस्ट करती है। जांच में पाया गया कि डिवाइस में डिफॉल्ट इंटरनेट ब्राउजर और शाओमी ब्राउजर यूजर के इस्तेमाल में आई सभी वेबसाइट को रिकॉर्ड कर रहा था। इतना ही नहीं, डिवाइस के फोल्डर की जानकारी भी रिकॉर्ड की जा रही थी। ये सब तो कुछ ही मामले हैं, लेकिन वैसे आप समझ ही सकते हैं कि आज के इस इंटरनेट और डिजिटल युग में कैसे आपके ही फोन और इंटरनेट पर मौजूद चीजों से आपको ही ठगा जा रहा है। इसलिए ऐसे किसी भी अन्य ऑथेंटिक इंटरनेट लिंक अप वेबसाइट पर भरोसा मत करें जिस पर आपको शक होता हो या जो आपको लालच देते हो। एक बार इन सभी चीजों को जरूर जांच लें और अपने स्मार्टफोन को स्मार्ट तरीके से यूज करें। अगर आपके साथ भी कभी ऐसे कोई साइबर क्राइम की घटना हुई है तो हमें कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखकर बताएं। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इन साइबर क्रिमिनल्स के चंगुल में आने से बच सकें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।